नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणम्। बोलो विश्व प्रभु 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, भव्य आत्मन ग्रंथादिराज श्री इष्टोपदेश। इष्ट कल्याणकारी, हितकारी, हमारे लिए अच्छा, शुभ, पवित्र, निर्मल, अपना, उन सबको इष्ट कहते हैं। और यहाँ पर अगर वास्तव में देखा जाए तो मेरा अपना मेरे लिए अच्छा, हितकारी, कल्याणकारी, भद्र, मंगलमय, शुभ अगर कोई अपना हो सकता है तो बाहर में पंच परमेष्ठी और अंतरंग की बात कहो तो मेरा अपना स्वयं का आत्मा इष्ट, हितकारी। पंच परमेष्ठी हितकारी क्यों? क्योंकि वे बाहर के हैं फिर भी हितकारी कहा। उसका कारण है कि जो मेरा परम इष्ट निज आत्मा है ना, मैं वह हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं पर नहीं हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, विभाव ऐसे हैं। ये सब कुछ बताने वाले पंच परमेष्ठी है। परम इष्ट तक पहुंचाने में कारण पंच परमेष्ठी होने से पंच परमेष्ठी हमारे इष्ट हो जाते हैं। लौकिक जन माता पिता को इष्ट जन कहते हैं, दादा दादी को इष्ट जन कहते हैं, मामा मामी को, बड़े भैया बड़ी बहन, बुआ मौसी आदि को इष्ट जन कहते हैं। लेकिन ये संसार में कहीं ना कहीं लाभ के कारण हो सकते हैं, तो संसार की अपेक्षा उनको इष्ट का है, लेकिन मोक्ष मार्ग में उनका कोई समावेश नहीं है। वही संसार की अपेक्षा। लेकिन जहां मोक्ष की बात आती है, मोक्ष मार्ग की बात आती है, तो वहां पर अंतरंग और बहिरंग का जब भेद किया जाता है तो बहिरंग में पंच परमेष्ठी और अंतरंग में निज आत्मा। अगर पूर्ण रूप से एक हल निकाला जाए कि इष्ट कौन, तो निज आत्मा ही इष्ट है। तो पंच परमेष्ठी को इष्ट क्यों कहा? क्योंकि वे निज आत्मा तक पहुंचाने की बात कहते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने मुझे समझाया है, उन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग के योग्य बनाने में निमित्त बने हैं। इसलिए व्यवहार से इष्ट है और परम इष्ट निज आत्मा है। निज आत्मा कहो, निज शुद्धात्मा कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप का परिज्ञान होने पर ही जीव को शुद्धोपयोग होता है। जब तक शुद्ध स्वरूप का परिज्ञान नहीं है तब तक उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है तो उसकी एकता मोक्ष मार्ग नहीं है, और मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो पंच परमेष्ठी मेरे इष्ट है, निज शुद्धात्मा परम इष्ट है। क्योंकि
सच पूछो तो हमारे कल्याण रूप, हमारा सुख का आधार, सुख का साधन अगर कोई है तो मेरा निज शुद्धात्मा ही है। मुझे निज आत्मा के, निज शुद्धात्मा के बल से ही निज सुख की प्राप्ति होगी। पंच परमेष्ठी मुझे निज सुख 3 काल में भी नहीं दे सकते। मेरे निज सुख का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन 3 काल में मेरा निज सुख नहीं दे सकते। वे स्वयं कह रहे हैं कि भैया जैसे मैं अपने में आया तैसे तुम आ जाओ। अब तुम सोचो कि यहाँ घर बना लो मेरे मंदिर में, मेरे घर के सामने भगवन तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो चाहे मंदिर बना लो, चाहे घर बना लो, कुछ ही बना लो, लेकिन बना लो अच्छी बात है, रोज सीख लो। निज में आओगे तो सुखी होगे, निज में आओगे तो सुखी हो। ले सीख ले। क्रोध आदि जो विभाव परिणाम है तेरे महादुख के कारण, ले सीख। क्यों? क्रोध आदि विभाव परिणाम तेरे दुख के कारण है, और निज स्वभाव सुख के कारण। ले सीख, ले रोज ले। खूब मंदिर बनाओ, कुटिया बनाओ, यहीं रहो, पेड़ पे लटक जाओ, लेकिन काम तो वही करना पड़ेगा। आपका काम जब भी तुम्हें निज सुख होगा तो अपने आश्रय से होगा, मेरे आश्रय से तुम्हें निज सुख नहीं हो सकता। निज सुख का मार्ग मिल सकता है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में सरना धोए। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में सरना धोए, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। मिथ्यात्व का उदय हो इस जीव के तो वह अन्यों को शरण मानता है, रागी देसी देवी देवताओं को, देवादिक को शरण मानता है, जगत के जीवों को अपने शरण मानता। मैं प्राइम मिनिस्टर से मेरी अच्छी बात है, अब प्राइम मिनिस्टर को शरण मान रखा है, और काल आवे और प्राइम मिनिस्टर को भी उड़ा दे। अनेकों प्राइम मिनिस्टर उड़ गए ना, इंदिरा गांधी उड़ गई, राजीव गांधी उड़ गए, उड़े नहीं उड़े? नहीं उड़े, मतलब नहीं, मैं जवाहरलाल नहीं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उड़ गए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनके लिए कोई शरण नहीं मिला। बे हमारी शरण कैसे होंगे? जैसे पहले जब लोग थे उस समय ऐसे अनेकों लोग होंगे जो कहते होंगे मेरी राजीव गांधी से डायरेक्ट पहचान है, कोई हाथ तो लगा दे मेरे से। कौन पुलिस वाला हो और कौन यूपीएससी आईएएस कुछ भी हो, कोई भी कौन हो सकता है जो मेरे तक पहुंच जाए, और वे उड़ गए। तो कहने का मतलब है जगत में मोह के उदय से यह जीव अज्ञानता के कारण जगत के जनों को अपनी शरण मानता है कि मैं इनकी शरण में चला जाऊं तो मैं खुश हूं। लेकिन यहां आध्यात्मिक क्षेत्र में कहते कि भाई वे तो लिपड़े लिपड़ाए पड़े हैं, शरण उनकी जाओ जिन्होंने वास्तविक शरण को ग्रहण किया है। अर्यंत सिद्ध परमात्मा वे तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, उनकी शरण बढ़िया। आचार्य उपाध्याय साधु वो उनसे कनेक्ट हैं, और उनसे कनेक्ट है तो निज आत्मा से कनेक्ट है, और निज आत्मा जो है मोक्ष सुख का आधार है, तो सही रास्ता है। तो फिर अर्यंत सिद्ध साधु, अर्यंत वो आचार्य उपाध्याय साधु ये भी शरण है, हमारे शरण है, क्योंकि ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता ठीक नहीं है। वहाँ के बाद राजीव गांधी के बाद फिर कुछ नहीं, हमारे लिए अंधकार हो जाएगा। इंदिरा गांधी के बाद मेरा कुछ नहीं, अंधकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे आचार्य गुरु हैं, भगवान हैं, वो चले जाएं, लेकिन वो जो हमें बता गए हैं वो कभी भी अंधकार होने वाला
नहीं है, खाली स्थान होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमारे तक पहुंचा दिया। यही सबसे बड़ा शरण है। कौन? शुद्धात्मा। ऐसा समझना चाहिए। खैर, पहले किसी दिन मंगलाचरण किया था, फिर किसी दिन निमित्त उपादान से सिद्धि का प्रावधान किया था। आज का श्लोक कुछ इस तरीके से बता रहा है कि हमारे जीवन में व्रतों की कितनी सार्थकता है। बहुत से लोग कहते हैं, ऐसे भी कह देते हैं, इस काल में मोक्ष तो जाना नहीं है, सो व्रत लेके क्या करेंगे। ऐसे भी बना देते हैं बातें, या अन्य अन्य और भी बात बता सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, व्रत अवस्था शुभ, व्रत अवस्था शुभ और अव्रत अवस्था अशुभ। व्रत माने पुण्य और अव्रत माने पाप। जिन्होंने 5 पापों का एक देश त्याग भी व्रत नहीं लिया तो पूरा पापी, और जिन्होंने 5 पापों का एक देश त्याग रूप व्रत लिया है तो कुछ पुण्य का भागी। समझ में आ गया। और जिन्होंने व्रत का पूरा ही आरोपण कर लिया अपने जीवन में तो पूरा पुण्यशाली। तो कहते हैं अव्रत अवस्था में जीवन जीने से जीव नरकादि कुगतियों का पात्र बनेगा, क्योंकि पाप का फल नरकादि कुगति है। नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे? अव्रत अवस्था यानी कि पाप अवस्था, पाप रूप जीवन नरकादि कुगतियों का कारण होता है। पता है आपको? पाप रूप जीवन नरकादि कुगतियों का कारण होता है, और पुण्य रूप जीवन स्वर्ग आदि शुभ रूप गति का कारण होता है। दोनों आपके सामने रखे हुए। अब एक बात और कहते हैं, आपने कभी सुना होगा, संयम धारण करने वाला, संयम सहित, चाहे एक देश संयम हो, संयम सहित जीव मरेगा तो स्वर्ग आदि जाएगा। आदि में अगर मुनिराज शुद्धोपि रूप आगे जा करके निर्माण प्राप्त भी कर सकते हैं, आदि में इसलिए लगा दिया मैंने। और असंयम से जीव मरेगा तो स्वर्ग आदि जा भी सकता है और नरक आदि भी जा सकता है। असंयम से मरेगा तो स्वर्ग आदि भी जा सकता है और नरक आदि। सम्यक दृष्टि जीव भी नरक आदि जाते हैं, सम्यक्त के साथ जाते हैं, जाते नहीं, क्योंकि अव्रत अवस्था है। अरे भैया, जिन जीवों ने नरक आदि का बंद कर लिया, नरक का त्रियंच का बंद कर लिया, उसके बाद सम्यक्त हुआ तो कहाँ जाएंगे? समझ में आ रहा है ना? लेकिन देश संयमी होगा तो स्वर्ग आदि जाएगा, देश संयम के साथ मरेगा तो स्वर्ग आदि जाएगा। तो देखो अव्रत अवस्था कैसी है और व्रतमय अवस्था कैसी है, समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं यहां पर व्रतों की सार्थकता बता रहे हैं। व्रतों को इतना कमजोर ना समझें, व्रतों को और व्रतियों को, व्रतों को धारण करने वाले व्रतियों को और व्रतों को कमजोर ना समझें। अगर किसी के पास देश संयम रूप एक प्रतिमा भी है तो उसका यथा योग्य आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। नहीं आई समझ में? आप चबूतरे की तरह ऊपर बैठ गए और व्रती बैठा नीचे, आपको आदर सम्मान की विवेक नहीं है, तो आप समझ लीजिए
आपको संयम का बहुमान भी नहीं है। अरे कैसे नहीं, संयमी जीव बहुमान आना चाहिए कि मैं नहीं ले पा रहा, वो संयमी जीव है, वो ऊपर बैठेंगे और नहीं तो मैं नीचे बैठूंगा। समझ में आ रहा है? आज क्या है, हमारे को ये नहीं, कहीं ना कहीं अभिमान है, अभिमान है या फिर प्रमाद है, अभिमान है या प्रमाद है, दो में से एक काम है। तो ये से प्रमादी जीव और अभिमानी जीव कभी भी मोक्ष मार्ग में जब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक प्रमादी और अभिमानी रहेंगे। तो व्रतों की बड़ी कीमत है, व्रतों की कीमत नहीं है। अगर कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहन या छुल्लिका छुल्लक या मुनिराज वगैरह हमारे नगर में आए हैं तो देश संयमी को देश संयमी रूप और पूर्ण संयमी की पूर्ण संयमी रूप बहुमान आना चाहिए। ओहो आहा, तो संयम का बहुमान आना यानी कि संयम की कितनी ज्यादा उत्कंठा होना, लेने की उत्कंठा, इच्छा, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखो संयम तुम किस लिए लोगे कि मैं भी संयमी बनूंगा, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज मैं भी संयमी बनूंगा, मैं भी ऐसा होऊंगा। समझ में आ रहा है? मैं भी संयमी बनूंगा, मैं भी ऐसा होऊंगा, मैं भी ऐसा करूंगा। नहीं समझ में आई? ऐसे तो ऐसे करके ऐसा करूं ऐसा करूं तो मेरी पूंछ भी होगी कितनी बड़ी, लंगूर जितनी कितनी बड़ी पूंछ होगी। अगर इस भाव से संयमी बनते हो तो सब गड़बड़ है। आज मैं अपने में रहूंगा इसलिए संयमी बनूंगा, मैं क्रोध आदि कसाय को जीतूंगा इसलिए संयमी बनूंगा। नहीं आई समझ में? अरे भाई क्या है तुम्हारी व्यवस्था कमेटी की, ड्रामा बना रखा है फालतू का। पहले जब तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं लेके क्यों आए मेरे, किसने कहा तुम्हें मुझे यहां लाने के लिए? यहाँ ना ठीक से कमरा है ना ठीक से कुछ व्यवस्थाएं, ला करके यहां बिठा दिया। ऐसे परिणाम तो संयमी के नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सहज भाव से आगे कोई ऐसी बात वैसे तो नहीं है, कोई अगर मुंह से निकल जाए भैया यहाँ पे थोड़ा सा वैसे जरूरत नहीं है इसकी, दोष ही लगेगा, फिर भी अगर ऐसा कहते तो नॉर्मल, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अरे भैया बहुत, इतना तो बहुत है, तुम टेंशन न लो, बढ़िया है, मस्त हो करके। और शायद श्रावक कुछ कार्य करता तो अच्छी बात है, कर लो, श्रावक का धर्म है, कर्तव्य है। जैसे गर्भस्थ शिशु की रक्षा, जैसे गर्भस्थ शिशु की रक्षा माता पिता करते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ श्रावक मुनिराज के व्रत नियम संयम पलवाने में निमित्त रहते हैं। क्या करेंगे? अरे भाई मुनिराज तो बन नहीं रहे, आर्यका तो बन नहीं रहे। जो मुनिराज आर्यका बन गए उनकी सेवा उनकी भक्ति, समझ गए ना, वो कम से कम ये तो कर लें, हो सके कि भाग्य का उदय आ जाए, हम भी, हमारे परिणाम भी ऐसे हो जाए, हम भी बन जाए। तो यहाँ व्रतों की सार्थकता बताइए। व्रत और व्रतियों के प्रति बहुमान नहीं है। कभी एक दो प्रतिमा वाला भी है, आप पूजा प्रक्षाल कर रहे हैं तो आपने देखा एक दो प्रतिमा वाला कोई जीव है वहां पर आया है, आओ भाई, नहीं चाहे तुमने बोली ली कुछ भी ली कुछ भी करा, नहीं नहीं आओ आप करो, आओ आप बड़े हो, संयम का बहुमान किया है,
वो भी कहने नहीं भैया भैया आपने लिया आप करो, नहीं 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 तो क्या हो गया, आप मेरे नहीं हो, आप जिन शासन की शान हो, आपने व्रत नियम लिए हैं, आदर्श बन रहे कई लोगों के, आप पुण्यशाली जीव हो, आगे आओ। तो वो भी तुम्हें खींचे, कितना अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आपको किससे अभिमान से प्रेम है या व्रत संयम से प्रेम है? आपको क्रोध से प्रेम है या व्रत संयम से प्रेम है? आप अपने आप को समझाओ कि हे जीव, बताए दे रे मन तू कहाँ ले जाएगो, बताए दे रे मन तू कहाँ ले जाएगो, स्वर्ग ले जाएगो नरक ले जाएगो, नरक ले जाएगो नरक ले जाएगो, वहाँ ले जाए के हमें पिटवाएगो, बताए। अपने मन से पूछो, जैसे परिणाम तैसी गति, चाहे हम हो चाहे तुम हो, हम कोई स्टाफ के नहीं है, कोई स्टाफ वगैरह जैन धर्म में कोई स्टाफ के लिए कोई जगह नहीं है। स्टाफ इज कल टू स्टॉप, नहीं बिल्कुल भी नहीं, स्टाफ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैन धर्म में कोई स्टाफ की जगह नहीं है। जिसके परिणाम उज्जवल वो श्रेष्ठ। जैन धर्म में तो रतनकंड शाकाचार्य में ये भी कह दिया कि अगर कोई मुनिराज होकर के मिथ्यात परिणाम से सहित है तो वो पहले गुणस्थान, और कोई मुनिराज नहीं है, कोई व्रत नहीं लिए और सम्यक्त परिणाम से सहित है तो चौथा गुणस्थान कम से कम। बताओ कहां पहुंचा दे। अब स्टाफ का काम करेगा, अरे हम तो स्टाफ वाले, हम तो महाराज हैं, शांतिलाल के लघुनंदन है, महावीर के लघुनंदन है। अरे भैया परिणामों का खेल है, समझ में आ रहा है? सब परिणामों का खेल है, कोई स्टाफ नहीं चलता यहां पर। यहां तो परिणाम और परिणामों की विशुद्धि अग्रणी है। वो मुनिराज का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मिथ्यात परिणाम से सहित हैं, पाप भाव से युक्त होकर के नरक आदि जा सकते हैं। और इधर वो सम्यक दृष्टि है, मुनिराज का जीवन नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान में है। समझ में आ रहा है ना? अगर पूर्व में खोटी गति का बंध नहीं हुआ है तो स्वर्ग ही जाएंगे। अब बताओ क्या स्टाफ है? स्टाफ तो परिणामों से गिना जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेरे जो कहने का मतलब था, बात चल रही थी खैर व्रतों की महिमा की। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने हालांकि अव्रत की भी बात यहाँ पर कह दी है, लेकिन पहले जो मैंने बात कही थी वहाँ पर कि अव्रत परिणाम वाला अगर सम्यक दृष्टि भी है तो नरक भी जा सकता है, त्रियंच भी जा सकता है, जिसने पूर्व में ऐसी खोटी गति का बंद कर लिया है तो। लेकिन अगर संयमी है और सम्यक दर्शन से सहित है तो स्वर्ग ही जाएगा, ये पक्का है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि की अपेक्षा स्पष्टता बात खुल जाती है कि दोनों सम्यक दृष्टि, एक संयमी सम्यक दृष्टि, एक असंयमी सम्यक दृष्टि। संयमी सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग आदि ही जाएगा, हाँ। असंयमी सम्यक दृष्टि वो कहीं भी अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जा सकता है, नरक आदि भी जा सकता है। समझ में आया? ऐसा तो व्रतों की सार्थकता कह रहे हैं तो सुनिए,
वरं व्रतैपदं देवं नावृतैर्वत नारकम् छाया तपस्थ्योर्वेदः प्रतिपालयतोर्महान। यहाँ क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये कह रहे हैं श्रेष्ठ है, अच्छी बात है, व्रतों के द्वारा देव पद की प्राप्ति। व्रतों के द्वारा व्रती होकर देव पद की प्राप्ति करना अच्छी बात है। बत खेद की बात है क्या, अव्रतई नारकम, अव्रती होकर के नरक अवस्था को जाना, ये अच्छी बात नहीं है, खेद की बात है। ये कह रहे हैं कि व्रत लेकर के देव पद पाना अच्छा है, अव्रत अवस्था में नरक जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब कोई कहे, अब इस बात को लेकर के हम बात करते हैं, कोई कहे कि इस पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं है, तो व्रतों को क्या धारण करें? वो वाली बात, क्योंकि एक तरफ से एक और चीज अगर हम आपको बताएं कि किसी बात से कोई जीव मिथ्या दृष्टि भी है और व्रत रूप आचरण करता है, समझ में आ रहे हैं, पापों से बचता है और कसाई की मंदता करता है, तो वो भी स्वर्ग जैसे स्थान को प्राप्त करता है। और वहीं एक मिथ्या दृष्टि दूसरा जो पापों में लिप्त रहता है वो नरक ही जाएगा। ये बात यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि व्रती जीव स्वर्ग प्राप्त करता है, वो अच्छी बात है, अव्रती जीव नरक जाता है, वो अच्छी बात नहीं, बड़ी खेद की बात है। यहाँ व्रतों को स्पष्टता दर्शाया गया है, व्रतों की मुख्यता से बात की गई है। वे कह रहे हैं कि जैसे प्रतीक्षा की अपेक्षा अगर बात की जाए तो कोई अपने तीसरे मित्र की प्रतीक्षा में, दो मित्र अपने किसी तीसरे मित्र की प्रतीक्षा में दो मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक तो कड़ी धूप में खड़ा है और एक छाया में खड़ा है, वे दोनों मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो मित्र जब तक आए, वो धूप वाला कितना परेशान हो रहा है और छाया वाला शांत है। तो जब तक समय नहीं आ रहा मुक्ति का, यहां ये लेना है, जब तक मोक्ष का समय नहीं आ रहा, अभी हमारे मोक्ष जाने का समय निकट नहीं है, तो उतना पीरियड हम स्वर्ग आदि में निकालें वो अच्छा है या नरक आदि में निकालें वो अच्छा है? नरक आदि में पाप की वजह से जाओगे और स्वर्ग आदि में वो कौन सा अच्छा है? समझ में आ रहा है? तो वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो व्रत लेकर के अपने जीवन को स्वर्ग की ओर ले जाना। वहां क्या है, वहां क्या है, दोनों की चीजें समझिए। स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर भगवान के कल्याणकों में शामिल हो सकते हैं, नंदीश्वर आदि द्वीपों में जा सकते हैं, वहां स्वर्ग में से कहीं भी मुनिराज के कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। स्वर्गों में देवों की सभाएं चलती, वहां बैठ करके स्वाध्याय के उससे हम ज्ञानी बन सकते। नरक में क्या मिलेगा? कहाँ शास्त्र है, कहाँ भगवान है, कहाँ नंदीश्वर है, कहाँ मुनिराज है? क्यों? समझ में आ रहा है? वहां तो कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो वो व्यवस्था अच्छी है, स्वर्ग आदि की व्यवस्था अच्छी है? वो ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। तो वो ही यहाँ पर कही है। के बारे में आप अपनी बात? तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि व्रतों के द्वारा जीव को देव की पदवी या देवादि पद प्राप्त करना श्रेष्ठ बात है, ना कि खेद की बात है अव्रतों के द्वारा
नरक आदि की प्राप्ति करना। क्योंकि जब तक जीव मोक्ष नहीं जाता तब तक कुगतियों का पात्र क्यों बने। आपको पता, आदिनाथ भगवान के समय की अगर हम बात करें तो मारीची का जो जीव था, अगर देखा जाए तो मारीची का जीव पाप भावों में लिप्त रहा, पाप क्रियाओं में लिप्त रहा, अव्रत अवस्थाओं में लिप्त रहा। व्रत अवस्था तो छोड़ दी थी, अव्रत अवस्थाओं में लिप्त रहा, कुगुरुओं की सेवा की और कुगुरु बना, तो वह घोर नरकादि गतियों को भोगा नहीं भोगा उसने, कितनी कुगतियों का पात्र बना। अब आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत बनना था जहां महावीर भगवान, तब तक बड़े दुख उठाए उसने। अगर वो व्रत आदि लेता 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 अपने जीवन को व्यतीत करता, तो कहीं स्वर्ग जाता, फिर मनुष्य बनता, फिर स्वर्ग चला जाता, ऐसे करके अपने जीवन को व्यतीत करता तो कितना अच्छा होता, कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया ना। अव्रत अवस्था में बुरे भावों में अपने जीवन को व्यर्थ दुखमय व्यतीत किया, तो वो जो पूरा का पूरा टाइम था, समय था, वो सब दुख में गया उसका। गया नहीं गया? कितनी कितनी यातनाएं सहन की उसने, पता है आपको, मारीची के जीव ने। अगर ऐसा ना करता, धर्म ध्यान में तत्पर रह, मतलब भगवान की भक्ति भजन कुछ ना कुछ करता रहता, अच्छे कार्य, संयम से पाप से रह जीवन अपना व्यतीत करता, तो वो कितना अच्छा रहता कि उसके वे जो कुगतियाँ जो उसके जीवन में आई वे ना आती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन नहीं किया उसने अव्रत, वही वाली बात, उसने अव्रत जीवन जीना पसंद किया, तो उसकी वजह से उसने कितने दुख उठाए। आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? आपको नरक अच्छा लगता है या फिर नरक अच्छा नहीं लगता तो छोड़ो, पाप छोड़ो, कम से कम एक देश संयम लो। यही कह रहे हैं, देश संयम लो, एक प्रतिमा दो प्रतिमा, कुछ तो करो, अपने जीवन को बनाओ स्वच्छ साफ बनाओ, अपने जीवन को स्वच्छ साफ और महान बनाकर अपने जीवन को पवित्र करो, जीवन धन्य हो जाएगा। सभी का जीवन धन्य बने, आत्म लाभ हो सभी को, इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन,